हेलो एवरीवन। आज हम जानते हैं जो हमने पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा था प्रीपोजिशन। आज उसके आगे हमको यूज पढ़ना है। कल हमने प्रीपोजिशन के दो यूज पढ़े हुए थे। आज हमारा थर्ड यूज है कि यूज ऑफ बिफोर। यूज ऑफ बिफोर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बिफोर का हिंदी मीन्स क्या होता है। तो बिफोर का हिंदी मीन्स होता है हमारा पहले, जिसके लिए हमारे होते हैं कुछ रूल्स। तो रूल हमारा इसमें होता है कि रूल्स नंबर फर्स्ट कि यूज ऑफ बिफोर टू एक्सप्रेस। तो अब देखो बिफोर का यूज हम कहाँ करेंगे। तो बिफोर टाइम या बिफोर टाइम कहने का मतलब है कि बिफोर का प्रयोग हम समय से पहले होने का क्या कराता है, ये हमें बोध कराता है। बिफोर का यूज हम कहाँ करते हैं, इसका मतलब होता है समय से पहले। तो जब हम बिफोर का प्रयोग करेंगे तो कोई चीज अगर हमें समय से पहले की बात अगर बताता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम जाने तो फॉर एग्जाम्पल में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ही विल कम fill in the blank लंच। जैसे ये आया आपके सामने एक एग्जाम्पल और इसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि बिफोर इन एट ऑन। तो हम इसमें किसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है ही मतलब वह, बिल मत हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, कम मतलब होता आना, लंच मतलब होता लंच। तो वह कब आया, वह लंच से पहले आएगा। तो मतलब जब किसी चीज के पहले का जहां बोध होता है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। बिफोर का यूज हम वहां पर करते हैं। इसी प्रकार इसमें एक रूल और भी है कि रूल नंबर सेकंड। तो इसमें लिखते हैं कि यूज ऑफ बिफोर। बिफोर का प्रयोग कहाँ करते हैं, टू एक्सप्रेस इन फ्रंट। बिफोर का प्रयोग सामने होने का बोध कराता है, सामने होने। ठीक है। तो हम कहाँ करते हैं बिफोर का, कि अगर कोई भी चीज के लिए अगर बात करें हम, तो अगर जैसे कोई हमारे सामने होता है तो जब सामने की वजह से हमारे सामने क्या है, ये एक व्हाइट बोर्ड है। तो जब हमारे कोई सामने कोई जब चीज होगी तो सामने का जब बोध होता है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा कि ही stood fill in the blank the जज। और ऑप्शन में आएगा इन, एट, आफ्टर, बिफोर। तो गॉड से अगर देखें हम तो ही मतलब वह होता है, स्टूड मतलब खड़ा होना, दी जज मतलब न्यायाधीश। तो मतलब वह कहाँ खड़ा है, न्यायाधीश के सामने खड़ा है। तो न्यायाधीश के सामने का जब बोध होता है तो सामने के लिए हम किसका यूज करते हैं,
बिफोर का यूज करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं नेक्स्ट यूज के बारे में। अब हमें ये देखना है कि हमारा नेक्स्ट यूज किसका है। तो नेक्स्ट यूज होता है हमारा यूज ऑफ इन। इन का मतलब होता है मैं या फिर से। तो हमें ये जानना है कि इन का यूज कहाँ करते हैं। तो इन के लिए हमारा होता है रूल नंबर 1 कि यूज ऑफ इन टू एक्सप्रेस विग प्लेसेस। तो हमारा जो इन का यूज है वो कहाँ होता है। तो इन का यूज हमारे बड़े बड़े स्थान हेतु बड़े बड़े स्थान हेतु किया जाता है। तो इन का प्रयोग होता है हमारे जहाँ पे बड़े बड़े स्थानों की बात होती है वहां पर हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा कि राजू लिव्स फिल इन द ब्लैंक मुंबई, या लिखा मेरा लिव्स फिल इन द ब्लैंक मध्य प्रदेश। ऑप्शन में इन एट ऑन। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर में लिखा है कि राजू मतलब राजू, लिव्स मतलब रहता है, फिल इन दी ब्लैंक मुंबई मतलब मुंबई में। तो राजू कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है। तो मुंबई अगर देखें हम गौर से तो ये किसको शो करता है, हमारे बिग प्लेस को शो करता है। तो ये भी बड़े स्थान को बता रहा है। मीरा लिव्स फिल इन दी ब्लैंक मध्य प्रदेश, मीरा कहाँ रहती है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में पता नहीं कि किस जगह रहती है। इसी प्रकार राजू मुंबई में रहता है तो पता नहीं कि मुंबई में किस जगह रहता है। तो मुंबई कौन छोटा है, मुंबई हमारा क्या है, बड़ा है। इसी प्रकार एमपी भी हमारा क्या है, बड़ा। तो जहाँ पे बिग प्लेस की बात होती है वहां पे हम किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं आगे, इसी का रूल नंबर 2 है आपका रूल नंबर 2। इसमें लिखा है जैसे यूज ऑफ इन टू एक्सप्रेस डायरेक्शन। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा हेतु। तो इनका यूज हम दिशा के लिए भी करते हैं। जहां पर दिशा की बात होती है वहां पर हमारा इनका यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा कि दी सन राइजेस फिल इन द ब्लैंक द ईस्ट। इसी प्रकार कोई भी दिशा है, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, अगर में से कोई भी दिशा के बारे में आ जाए तो हम दिशा के लिए हम यूज जब भी करते हैं तो हमारा वहां पर किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। जैसे दी सन मतलब सूर्य, राइजेस मतलब उदय होता है, द ईस्ट मतलब पूर्व से। तो सूर्य पूर्व से उदय होता है। तो जहां पर हमारे
मुख्य दिशा की बात बताई जाए वहां पर हम इनका यूज करते हैं। इसी प्रकार इसमें होता है रूल नंबर थर्ड कि यूज ऑफ इन टू एक्सप्रेस सो टाइम। तो इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समय को। जब समय को प्रदर्शित किया जाए, किसके बारे में होता है? समय को प्रदर्शित करने हेतु हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पर हम इनका यूज करते हैं। तो हमें ये जानना है कि इसमें समय क्या बताया जाएगा। जैसे कि हमने लिखा कि आई वॉक fill in the blank the morning या इवनिंग। तो इस प्रकार से जब आए तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में हमें मिलेगा इन एट ऑन, तो हम जानते हैं आई मतलब मैं, वॉक मतलब टहलता हूँ या घूमता हूँ, दी मॉर्निंग मतलब सुबह। तो मैं सुबह से क्या करता हूँ? टहलता हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मेरे बारे में बात हो रही है और मेरे बारे में क्या बताया जा रहा है? समय। कि मैं जब टहलता हूँ तो किस समय टहलता हूँ? तो अगर मैं सुबह से टहलता हूँ तो यहाँ पे समय को प्रदर्शित किया जा रहा है, तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं रूल नंबर है इसका 4 कि यूज ऑफ इन। तो हमें ये भी जानना है कि हम इन का प्रयोग कहाँ करते हैं और कहाँ हम कर सकते हैं। तो इन का प्रयोग टू एक्सप्रेस इन लिमिट प्लेस। लिमिट प्लेस का मतलब होता है आपका सीमित स्थान। सीमित स्थान हेतु हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। तो जहां पे सीमित स्थान की बात होगी वहां पे हमारा किसका यूज होता है? इनका यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा कि ही इज फिल इन द ब्लैंक द रूम, या लिखा कि देयर आर स्टार्स fill in the blank the sky। ऑप्शन में आएंगे इन एट ऑन। तो हमें ये भी जानना है कि इनका यूज कहाँ करते हैं? सीमित स्थान के लिए। जैसे लिखा ही मतलब वह, इज मतलब है, दी रूम मतलब कमरे में। तो कमरे में क्या एक सीमित स्थान होता है, इसलिए वहां पर हम किसका यूज करते हैं? इनका। इस प्रकार लिखा देयर आर स्टार्स मतलब तारे, दी स्काई मतलब कहाँ पर है? आसमान में। तो जितना आसमान होगा उतने में ही हमारे क्या होंगे? तारे होते हैं। तो यहाँ भी हमारा क्या बताया जाता है? एक लिमिट बताई जाती है। तो लिमिट प्लेस की बात जब होती है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पे इन का यूज होता है। इसी प्रकार रूल नंबर 5 यूज ऑफ इन टू एक्सप्रेस इन
dresses. इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पोशाक के लिए। तो मतलब पोशाक में होने का भी बोध कराता है। पोशाक में होने का क्या कराता है? ये बोध कराता है। अगर पोशाक का मतलब होता है कि कोई अपनी ड्रेस में होना, मतलब या अपनी वर्दी में या अपने कपड़ों में, तो जिस पोशाक में वह रहेगा उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। जैसे कि लिखा ही इज फिर इन द ब्लैंक धोती, या लिखा कि ही इज फिर इन द ब्लैंक यूनिफॉर्म। ऑप्शन में आपका आएगा इन, एट, ऑन। तो हमने देखा यहाँ पर कि ही मतलब वह, इज मतलब है, धोती मतलब अपने धोती कुर्ते में। तो वह किस पर है? अपनी धोती कुर्ते में है, ये उसकी पोशाक में है। तो ही इज फिल इन द ब्लैंक यूनिफॉर्म मतलब वह अपनी पोशाक में है। यूनिफॉर्म मतलब भी क्या होती है? पोशाक होती है। तो जहां पर आपकी पोशाक के बारे में अगर बात होती है तो वहां पे हम प्रीपोजिशन में इनका यूज करते हैं। तो ये तो था हमारा इनका यूज। इसके बाद अगर हम जाने तो इसके बाद हमारा एक इसमें और यूज आता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में अगर हम बात करें तो यूज ऑफ इनटू। अब हमें पढ़ना है इनटू के बारे में। तो इनटू का मीन्स होता है के अंदर। जब किसी चीज के अंदर की बात होती है वहां पर हमारा इनटू का यूज होता है। जैसे कि अगर हमने बात की तो जैसे कि लिखा हमने रूल नंबर फर्स्ट, तो लिखते हैं कि यूज ऑफ इनटू टू एक्सप्रेस। तो देखिए इनटू का मतलब भी क्या होता है? के अंदर। तो जब अंदर के लिए बात होती है तो वहां पर हम किसकी बात के लिए करेंगे यूज? जैसे कि लिखा हमने कि बिलो द आउटसाइड, बिलो द आउटसाइड। जिसका मतलब होता है कि बाहर से अंदर आने का बोध कराना। मतलब होता है बाहर से अंदर आने हेतु किसका यूज करते हैं हम? इनटू का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो ही केम fill in the blank my room। इसी प्रकार लिखा कि all students can fill in the blank the class रूम। ऑप्शन में आएंगे आपके जैसे इनटू, एट, ऑन। तो अब देखें अगर हम गौर से तो इसमें लिखा ही मतलब वह, कैम मतलब आया, माई मतलब मेरे, रूम मतलब कमरे में। तो वह कहाँ आया? मेरे कमरे में आया। मेरे कमरे में मतलब मेरे कमरे के अंदर आया।
तो जब किसी चीज के अंदर का बोध होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। इसी प्रकार लिखा ऑल स्टूडेंट्स केम, ऑल स्टूडेंट मतलब सभी छात्र, केम मतलब आए, दी क्लासरूम मतलब कहाँ पर, अपनी अपनी कक्षा के अंदर आए या कक्षा के अंदर आए। तो जब किसी चीज के अंदर मतलब बाहर से कहाँ आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, मतलब बाहर से वो कमरे के अंदर आया, बाहर से बच्चे कहाँ पर आए, अपनी अपनी कक्षा में आए। तो जब बाहर से अंदर आने का बोध होता है वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं। इसी प्रकार इसमें रूल नंबर सेकंड है, यूज ऑफ इनटू टू एक्सप्रेस सर्वीवर, सर्वीवर्स सर्वीवर्स का मतलब होता है परिवर्तन का बोध कराना। सर्वीवर का मतलब होता है परिवर्तन का बोध। तो जहां पे परिवर्तन का बोध किया जाता है वहां पर हमारा इनटू का यूज होता है। जैसे कि अगर हमने बात की फॉर एग्जाम्पल में कि हीट टर्न्स वाटर फिर इन द ब्लैंक वेपर। तो यहाँ अगर हमने गौर से देखें तो यहाँ पर जैसे हमने ऑप्शन में लिखा इन इनटू एट ऑन, तो गौर से देखें तो हीट मतलब होता है गर्म करना, टर्न वाटर मतलब किसको किया जा रहा है, जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या निकलता है, वेपर मतलब बाष्प। तो जब हीट का मतलब होता है गर्म करना, वाटर मतलब पानी को, तो वेपर मतलब क्या बनती है, बाष्प। तो जब पानी को गर्म किया जाता है तो किस में बदलता है, पानी को गर्म करने पर वह बाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो जहां पे परिवर्तित होने की बात होती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। तो आज हमने पढ़ी है अपनी इस क्लास में बिफोर का यूज, इन का यूज और इनटू का यूज। अब हम आपको मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में और आगे नए यूजेस के साथ।